साध संगत जी, अज सिख पंथ के महान जरनैल सरदार हरी सिंह जी नलूआ, उन्हां दा पावन शहीदी दिहाड़ा भी संगतां बड़ी शरधा नाल मना रही हैं। सरदार हरी सिंह नलूआ सिख इतिहास का वो महान जरनैल, महान जाबांझ राखा, ऐसा महान बहादुर योद्धा होया जिसका नाम दुनिया के इतिहास विच भी अज अमर है। एक बारी जर्मन की धरती के उत्ते बहुत दुनिया के उच्च कोटि के दानशवर लोगों की बहुत वड्डी एकत्रता हुई और उस मीटिंग विच, उस एकत्रता दे विच ये विषा रखा गया सी कि दुनिया विच सब तो वड्डा ते महान जेतू जरनैल कौन अज तक होया। तो सारे दानशवरां ने आपो अपनी सोच मुताबक, किसी ने हिटलर का नाम लिया, किसी ने नपोलियन का नाम लिया, किसी ने होरां दे नाम, मुगल सल्तनत के समय के बादशाह के नाम भी लए। हिंदू धर्म के बड़े बड़े रजवाड़े जो राजे होए, शिवाजी मरहट्टा वर्गे, उन्हां दे नाम भी पेश किए गए। पर उस तो बाद एक बड़ा उच्च कोटि का अमेरिका का दानशवर उठिया। उसनूं जदों समा दिता गया, उसने दलील पूर्वक ये गल सारी सभा दे विच आखी कि दुनिया के जिन्ने भी लोग है सारे आपो अपनिया कौमां दे जरनैलों का बड़ा मान और सन्मान करते हैं। करना भी चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने बहादुरां का सन्मान नहीं करदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने शूरवीर योद्धियां का सन्मान नहीं करदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने गुणी पुरुषों का सन्मान नहीं करदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां दुनिया विच सेवा करन वालियां आत्मावां का सन्मान नहीं करदियां, अपने परोपकारियों का सन्मान नहीं करदियां, दानियां का सन्मान नहीं करदियां, संतां भगतां वाहिगुरू दे प्यारियां का सन्मान नहीं करदियां, शहीदां का सत्कार नहीं करदियां, वो कौमां कदे दुनिया विच सफलता नहीं प्राप्त करिया करदियां। उस दानश्वर ने सारियां दी शलाघा करदियां एक गल आखी कि जे दुनिया विच कोई जेतू जरनैल अज तक होया, निरपक्ष दृष्टि नाल देखा जाए तो सिख धर्म का इको एक महान जरनैल सरदार हरी सिंह नलूआ होया, जिसनूं ये सन्मान देना बनदा कि दुनिया का सब तो महान जेतू जरनैल होया, जिसने दरा खैबर वर्गे इलाकों के उत्ते भी अपने सिख धर्म के वो केसरी निशान साहब झुला के सिखां दा राज स्थापित किया, जिथे अज तक वड्डियां वड्डियां सल्तनतां, वड्डियां वड्डियां हुकूमतां भी जिथों शिकस्त खा के मुड़ियां। और अज दे युग विच भी कहंदे इतना आधुनिक युग है, विज्ञानक युग है, साइंसदानां दा युग है और एडे वड्डे मारू हथियार वड्डियां वड्डियां हुकूमतां दे पास हैं, पर उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ उत्ते वो भी अज तक जित नहीं प्राप्त कर सके, जिथे अपने रवायती बाणे, रवायती जंगी साजो समान अते रवायती शास्त्रां दे नाल उस बहादुर ने उन्हां धरतियां दे उत्ते भी राज किया। इस करके जे दुनिया का जेतू जरनैल होया तो इको एक सरदार हरी सिंह नलूए नूं ये सेहरा दिंदा। और वो सभा ने यह गल एकमत हो के पास की कि हाँ वाकई ही असी सरदार हरी सिंह नलूए नूं दुनिया का जेतू जरनैल होण दा सन्मान दिंदे। खालसा जी, ये तुहाडे जरनैलों का सन्मान दूसरे धर्मां दे लोग
दूसरियां कौमां भी, दूसरियां सरकारां भी, दूसरे देश भी, दुनिया भर के लोग भी करते हैं। अपना सन्मान कईयां दा सुभाव हुंदा अपनी सिफत आप ही करी जानी, भावें एक बंदा भी कोई सन्मान देण वास्ते एक शब्द भी ना आखे, अपने आप नूं हम बड़ काबू कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। पर जदों दूसरा कोई सन्मान दिंदा फिर ही उस सन्मान नूं सन्मान आख्या जांदा। और सानू गौरव है कि साडे सतगुरां दे साजे हो सिख पंथ दा वो अदुੱਤੀ जरनैल सी जिसनूं दुनिया दियां वड्डियां वड्डियां हुकूमतां ने भी अपना जेतू जरनैल मन के उस अगे सिजदा कीता। खालसा जी सरदार हरी सिंह नलूआ का जन्म नगर गुजरांवाला दे विच सिख पंथ दे महान सेवक सरदार गुरदयाल सिंह जी दे गृह माता धर्म कौर जी की कुख तो 1848 संमत दे विच होया। और आप जी नूं जन्म तो ही गुरमत की सिक्ख्या, गुरमत की गुड़ती प्राप्त हुई और गुरबाणी की संथ्या आप जी नूं आप जी दे माता पिता ने आप करवाई। सरदार साहब ने जदों तो सुरत संभाली उस दिन तो लैके गुरबाणी का नितनेम करना, सत संगत करनी और सेवा करनी, ये उन्हां दे जीवन का मुख कर्म सी। उन्हां दे इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि जदों अमृत वेले उठिया करते सन तां आप इशनान करन तो पहला 100 हथ रस्सा लैके लज लैके और 100 हथ नालों डूंघे खूह विचों 100 किलो का एक डोल पानी का लैके सरबलोह का वो साध संगत जी रोजाना 100 डोल पानी का कढ़ के ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ और संगतां का इशनान कराया करते सन। और फिर आप इशनान करके धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का अपने हत्थी प्रकाश करना और सतगुरु महाराज जी की हजूरी विच बैठ के सारा नितनेम करना और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहज पाठ उन्होंने लगातार आरंभ रखते सन। कुछ ना कुछ अंग गुरबाणी दे रोजाना उस सहज पाठ के रूप दे विच आप अपनी रसना तो उचारिया करते सन। और कड़ा प्रसाद की देग सतगुरु जी की हजूरी विच लिया के भोग लगवाउणा, सेवा करनी, ये उन्हां दा नित कर्म सी। जदों नितनेम करके सतगुरु जी के प्रकाश अस्थान तो बाहर आया करदे तां साध संगत जी उन्हां दा चेहरा इस तरह दग-दग करदा, इस तरह मगदा जिवें चढ़दे सूरज की लाली मगदी है, दगदी है। और जदों शेर गजदा इस तरह उन्हां दे चेहरे का बड़ा अलौकिक तेजस्वी और प्रभावशाली उन्हां दे चेहरे का अक्स देखण वाले सिखां दे उत्ते अपने आप पिया करदा सी। उन्होंने किड्डियां वड्डियां महान सेवावां कीतियां। जदों पंजा साहब दे दर्शन करन गए, अज भी तुसीं जदों किते जाओ ना पंजा साहब दे दर्शन करन, जिन्हां नूं सुभाग प्राप्त हुंदा, उस अस्थान की सारी सेवा सरदार हरी सिंह जी नलूआ ने अपने हत्थी कीती है। गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे उस इतिहासक स्थान की इमारत की सारी सेवा सरदार हरी सिंह जी नलूआ द्वारा करवाई गई। और वो जिथे पंजा साहब सतगुरां दे स्थानां की यात्रा करते, उत्थे ननकाना साहब भी आके सतगुरु जी के दर्शन करते स्थान दे। और उन्होंने गुरु घरां दे नाम बहुत वड्डियां वड्डियां जगीरां लवाइयां हुई सन और अपने खजाने विचों भी
वो गुरु घर की संगत की सेवा विच हमेशा अपना धन गुरु की संगत नूं, गुरु नूं और पंथ नूं हमेशा अर्पण करया करदे सन। इस तो अलावा जिहड़ी भी मुहिम ते उन्होंने जाना, सब तो पहला उन्होंने कड़ाह प्रसाद की देग करके अरदास करके सतगुरु जी का श्रीमुख वाक लैके फिर मुहिम नूं सर करया करदे सन। एक वेरी कश्मीर तो मंगेर दे इलाके नूं, डेरा जात दे इलाके नूं महाराजा रणजीत सिंह जी दे नाल उस इलाके की मुहिम ते चढ़े तां रस्ते दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी डेरा जात दे इलाके विच पहुंच चुके और कश्मीर तो जदों सरदार हरि सिंह जी नलूआ अपने 7,000 साथी सिंघां नाल तुरे तां रस्ते दे विच खखली पिंड दी जूह विच तनावली कौम दे 30,000 सूरमियां ने सरदार साहब दा रस्ता रोक लिया। सरदार साहब ने उन्होंने समझाउण वास्ते इस्माइल इकबाल भट्ट और धन्ना सरदार धन्ना सिंह मलवई नूं भेजिया कि तुसी जाके समझाओ कि साडा तुहाडे नाल कोई वैर नहीं, कोई वंड विहार नहीं, सानू जाण दिओ, असीं मारिया गया, इधरों कुछ सिंह भी शहीद होए, पर सरदार साहब ने थोड़े समय दे विच वो मुहिम सर की। एक वेरी आप मांगली दे इलाके दे विच, दरा हजारे दे इलाके विच मुहिम सरन करन वास्ते जा रहे सन, तो उस इलाके दे लोकां ने भी सरदार साहब दा राह रोकिया, बड़ा समझाया, वो लोग ना मन्ने। तो अचानक एक बारी वाहिगुरू वालों एक करिश्मा होया कि उस वक्त बरसात पैन लग पई। बरसात पैंदियां पैंदियां जदों बरसात हटी तो उत्थों दे लोग अपने कोठियां ते चढ़ के मिट्टी कुट्टन लग पे। सरदार साहब ने अपने नाल दे सिंघां नूं पुछया, कहण लगे पता करो ये मिट्टी किस वास्ते कुट रहे है। जदों पता करके सारी गल दी दरियाफ्त करके सरदार साहब नूं आके दस्सिया कि जी जदों इस इलाके विच कदे वरखा हुंदी है जां वरखा होण तो पहला इस इलाके दी मिट्टी ऐसी है कि उस नूं चंगी तरह कुटना पैंदा तां कि घर मकान अते छत्तां ना चोण। इस धरती नूं लोग मिट्टण कुट्टी आखदे है, कुट्टण मिट्टी आखदे है। कुट्टण भाव कुट्टण वाली मिट्टी, कुट्टण वाली ये धरती दी एक संज्ञा है, एक किस्म है। सरदार साहब उस वक्त मुस्कुरा के साथी सिंघां नूं कहण लगे सिंघो कि लोग ऐसी मिट्टी दे बने हुए हैं, इन्हां कुट तो बिना ठीक रस्ते ते नहीं आउणा, इन्हां नूं सोधा लाउणा ही पवेगा, तां ही ये सीधे रस्ते ते आपां नूं आके रस्ता देणगे। जदों सिंघां ने तैयारी करके हमला किया तो थोड़े चिर दे विच ही वो लोग जिहड़े सन सरदार साहब दे अगे आके झुके और ईन मन के अपनी खिमा जाचना की। सारियां नूं 5-5 रुपए नजराना भाव सारियां नूं ये जुर्माना लाया गया कि खालसे दे
खजाने दे विच तुहानू 5-5 रुपए घर प्रति जमा करवाना पएगा। और वो खजाना कोई अपनी ऐशो इशरत लई, अपनियां सुख सहूलतां लई नहीं खालसा वरतदा। वो सिंह लोड़वंदां दी सेवा वास्ते, दुखियां दी सेवा वास्ते, गरीबां मजलूमां निमाणियां अनाथां दी सेवा लई खालसा वो खजाना वरतिया करदा सी। अज भी तुसी दुनिया भर विच वेख रहे हो कि करोना दी महामारी दी लपेट विच सारा संसार आया होया है, पर धन गुरु नानक साहब, धन श्री गुरु रामदास साहब, धन दशमेश पिता सतगुरु जी की कृपा नाल समुचा खालसा दुनिया भर दे विच अज दुखियां दी सेवा विच लक बन के लगा होया है। और साध संगत जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये गल कल आखी है कि मैं इस गल नूं बड़े फखर नाल दुनिया भर दे विच कहण दा माण महसूस करदा कि साडे गुरुद्वारे समुची दुनिया की सेवा कर रहे हैं। उन्हें एडी अपनत जाहिर की है कि अपने गुरुद्वारे, अपने गुरु घर आके ये सन्मान पूरी कौम नूं, समुचे पंथ नूं दिता। और अमेरिका वर्गे देशों के अंदर कैलिफोर्निया की पुलिस ने सिख कौम की सेवा नूं गुरु घर दे विच, रिवर साइड गुरु घर विच आके समुची कौम नूं इह सेवा दे वजों सलामी दे के कौम का सन्मान किया। और साध संगत जी, इत्थे बस नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति तो लैके कनेडा के प्रधानमंत्री तक, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तक, वड्डियां वड्डियां जो हुकूमतां हन, वो भी अज सिखां दी सेवा अगे बड़ा गौरव महसूस कर रही हैं। वो लोग भी सिख पंथ की सेवा नूं अज सिजदा कर रहे हैं। और थोड़े दिन गुरुद्वारा, थोड़े दिन होए गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली विखे भी उथों की पुलिस ने धन गुरु हरकृष्ण साहब जी के स्थान ते आके सिजदा किया और सेवा नूं सलामी दिती है। सो भाई, सिख पंथ ने जदों जदों भी संसार दे उत्ते किते भी आफत आई है, विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगह बैसन पाई है। दुनिया दी बिना किसी द्वैश तो, बिना किसी वितकरे तो और ऊंच नीच का हर भाव त्याग के दुनिया की मनुखता की, मानवता की सेवा की है। और ये रास्ता सानू 10 गुरु साहिबाना ने सानू ये मार्ग दिखाया, ये रास्ता दिखाया कि संसार विच हर प्राणी मात्र नूं परमेश्वर का रूप जान के अवल अल्लाह नूर हो पाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हर प्राणी मात्र की सेवा करनी। ठीक है, समय समय दियां हुकूमतां ने सिखां नाल बड़ियां ज्यादतियां कीतियां, बड़े इस कौम ते हमले कीते है। मैं उस गंभीर पक्षां वल नहीं जाना चाहता। और सिख कौम नूं जाबर और जुल्म का निशाना भी हुकूमतां बनाउंदियां रहियां। और इस कौम नाल हमेशा वड्डियां वड्डियां हुकूमतां ने धरो भी कमाए, अकिरत घनता भी की है, पर कौम ने सरबत दे भले दे सिद्धांत दे उत्ते चल के हमेशा पहरा देंदियां सारे संसार विच लक बन के सेवा की। और अज भी सारी कौम, सारा पंथ उस सेवा विच लगा। अज सानू इस गल का फखर महसूस होना चाहिए कि जिहड़े लोग गुरु घरां दी शान दे खिलाफ बोलते हैं, गुरुद्वारे नहीं होने चाहिए, गुरुद्वारियां विच चढ़ावा ना चढ़ाओ, उन्हां लोकां नूं अज ये गल साध संगत जी चंगी तरह सिख लैनी चाहिए है दूसरे धर्मां दे लोकां कोलों। हिंदुस्तान दे एक बड़े वड्डे प्रसिद्ध चैनल ने परसों ये गल सारी दुनिया विच आखी है कि जे दान देना है तो गुरुद्वारियां विच दान दिओ, ताकि गुरुद्वारियां विचों दिता होया दान ही मानवता की सेवा लई अगे लगदा। वड्डे वड्डे धार्मिक स्थानां ते दुनिया दान दिंदी है,
और उन्हां कोले अपार संपत्ति आ, अपार धन दौलत दे खजाने है, पर वो भी वड्डे वड्डे धार्मिक केंद्र अज औखे समय विच मानवता दी लुकाई दी बांह फड़न तो बड़ा वड्डा संकोच करके पिछे हटे बैठे है। पर सिख गुरु घरां ने, गुरुद्वारे साहिबाना ने समुची लुकाई दी बांह फड़ी है। और वो व्यक्ति कहंदा कि जे दान देना, मैं सारे हिंदुस्तान दे वसनीकां नूं इह गल आखदा, अपना दान गुरुद्वारे जा के दिओ ताकि लोड़वंदां दे काम आएगा। सो साध संगत जी, खालसा हमेशा ही गुरु के खजाने विचों, पंथ दे खजाने विचों दीन दुखियां दी, लोड़वंदां दी सेवा करदा रहा ते करदा रहेगा। सरदार हरि सिंह नलूआ दियां बहुत वड्डियां घालणा और सेवावां हन। साध संगत जी, सिख राज महाराजा रणजीत सिंह जी दे समय जदों स्थापित होया तां उस राज दा एक थंम सी जरनैल हरि सिंह नलूआ। एक वेरी महाराजा रणजीत सिंह जंगल दे विच गए, अचानक शेर ने हमला कर दिता, नाल दे फौजी जवान भी दूरी ते सन और किसी ने इन्नी हिम्मत ना की। तां हरि सिंह नलूआ ने बड़ी फुर्ती दे नाल जाके शेर नूं दोनों हत्थां नाल पकड़ के उस दे जवाड़े तो पाड़ दिता और महाराजा रणजीत सिंह दे शरीर दी रक्षा की। इन्नी वफादारी, इन्नी दलेरी, इन्नी शूरबीरता। और भारत दे इतिहास विच राजा नल और दमयंती होए है। जदों राजे नल नूं बनवास होया तां कहंदे उहदे उत्ते भी शेर ने हमला कीता सी और उसने अपने हत्थां नाल ही शेर नूं कुचल दिता सी। इस करके महाराजा रणजीत सिंह ने फिर सरदार हरि सिंह नूं नलवा नाम दा लकब दिता कि इस सूरमे ने बिना शस्त्रां तो हत्थां नाल ही शेर दा शिकार करके मेरी रक्षा की है। और सिख राज दा एडा वड्डा वफादार सिपाही एक वेरी महाराजा रणजीत सिंह जी दे पास खालसा दरबार दे विच लाहौर विखे विदेशी हुकूमत के कुछ नुमाइंदे आए, उन्हां दी भेंट वार्ता हुई। उन्होंने गल करदियां करदियां भरे दरबार दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी अगे एक गल रखी। कहन लगे, तुसीं ये राज बड़ी हिम्मत नाल, बड़े संघर्षां दे नाल इस धरती ते स्थापित कीता और तुहाडे राज दे विच हर धर्म का व्यक्ति, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई बौद्धी जैनी है, चाहे कोई सिख है, हर प्राणी मात्र बड़ा सुखी है। और इस राज दे विच रहन वाली प्रजा तुहाडे राज दीयां सिफतां करदी है, तुहाडी सुख मंगदे है, तुहाडे लई दुआवां करदे है। महाराजा साहब, असीं तुहाडा वो सिलाखाना देखना चाहते हाँ कि जिस विच तुसीं ऐसे महान कीमती हथियार रखे है जिन्हां दी बदौलत तुसीं वड्डियां वड्डियां हुकूमतां नाल टक्करां लैके जित प्राप्त कीती है। सानू अपना तुसीं वो सिलेखाना जिथे हथियार रखे जाते हैं, जिथे हथियारां दा जकीरा रखिया होया, वो सानू दिखा सकदे हो, सानू दिखाओ। महाराजा रणजीत सिंह जी वो गल सुन के बड़े प्रसन्न होए। कहन लगे, हाँ, शाही किले दे विच सारा जखीरा बड़ा संभाल के रखिया होया है और अज तुहानू शाम नू सारा मैं नाल जाके शाही किले दे विच विखावांगा। दरबार रुखसत होया। महाराजा रणजीत सिंह जी ने लंगर छक के आराम किया। शाम नू उस विदेशी नुमाइंदियां दे वफद नूं लैके जदों शाही किले वाल नूं तुरे ते मुख दर्शनी दरवाजे दे अगे आए तो सरदार हरि सिंह नलूआ कमर कसा किया होया, गातरे श्री साहबा पहनियां होइयां, हथ विच बरछा फड़िया होया, उस दर्शनी दरवाजे दे अगे पहरा देण वास्ते आप तैयार बर तैयार होके खलोते है। महाराजा रणजीत सिंह जी कहन लगे कि सरदार साहब दरवाजा खोलो, असी
आए हुए वफद नूं, आए हुए विदेशी इन्हां लोकां नूं अपने शस्त्रां दा जखीरा जो सिलेखाना वो विखाउणा चाहुंदे हां। सरदार हरी सिंह नलूआ दी दूर अंदेशी वेखो। कहण लगे महाराजा साहब, मैं महाराजा रणजीत सिंह दा वफादार नहीं, मैं सिख राज दा वफादार सिपाही हां। मैं सिख राज दा वफादार होने दे नाते तुहानू कदाचित भी, क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरा इत्थे इस समय ड्यूटी है, ड्यूटी का पाबंद होने के नाते मैं कतई भी आग्ञा नहीं देंगा कि तुसी किले विच प्रवेश कर सको, तुहानू इत्थों वापस जाना पवेगा। महाराजा रणजीत सिंह जी बड़ी दूर अंदेशी दे मालक और बड़े सहज विच रहण वाले गुरमुख सन, गुरसिख सन। अज भी सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दे मुख दरवाजे दे अगे उन्हां दे नाम नूं बड़े सत्कार नाल लिखिया होया, सिंह साहिब महाराजा रणजीत सिंह जी पासों धन श्री गुरु रामदास साहब जी ने इस दर की सेवा लेना की। एडा वड्डा सन्मान साडे सिख पंथ ने उन्होंने दिता, पर महाराजा रणजीत सिंह गुणा करके उन्होंने एडा वड्डा सन्मान सी। महाराज साहब सोचण लई मजबूर होए और मन विच झात मार के सोचिया कि कोई कारण है जिहड़ा जरनैल हरी सिंह नलूआ जे सिपाही बन के मैनू अगे जाण तो रोकदा। ये सोच के एकदम अपने वफद नूं लैके वापस मुड़ आए। वो वफद रुखसत होया, विदायगी दिती गई। महाराजा ने समर्था जाहिर की कि मैं विखा नहीं सकता, मेरे सिपाहियां ने मैनू आग्ञा नहीं दिती। तां सरदार हरी सिंह नलूआ दे पास आप चल के गए महाराजा रणजीत सिंह। ये साडे सिख राजियां दी निमरता, उन्हां दा विशाल दिल सी। अज पंथ विच बड़ी वड्डी निमरता दी घाट पैदा हो रही है दिन ब दिन। सतगुरु कृपा करन, नेवा सो गौरा होए। महाराजा साहब आप गए, हाथ जोड़ के सरदार साहब नूं फतेह बुलाई। कहन लगे, सरदार साहब तुसी मेरी अवग्या की, मैनू बड़ा अपमानित किया, अज किले दे विच दाखल नहीं होण दिता, की कारण है? सरदार हरी सिंह नलूआ कहन लगे, महाराजा साहब तुसी साडे सिख राजे हो, तुहाडा हुक्म मनना साडा सारियां दा फर्ज है, लेकिन नीति दे पक्ष तो यह गल आग्ञा नहीं दिंदी सी कि ये जिहड़े विदेशी हुकूमत दे लोग आए सन, जे ये साडा सिलेखाना वेख लेंदे, इन्हां ने अंदाजा ला लेना सी कि इन्ने की हथियार शस्त्र इन्हां कोल है और इन्हां नूं जदों मर्जी काबू करने वास्ते ब्योंतबंदी बनाई जा सकती है। इस करके गुप्त भेत कदे भी शत्रु नूं देना ये सियाणप नहीं होया करदी। मैं आप जी तो खिमा दा जाचक है, मैं नीतिगत तुहानू उस किले दे विच अगे नहीं जाण दिता, ये मेरा निजी फैसला सी। जे तुहाडे मन नूं ठेस लगी है तां तुहाडा और सिख राज दा वफादार सिपाही होण दे नाते मैं तुहाडे तो गल विच पल्ला पा के खिमा जाचना करदा। महाराजा रणजीत सिंह ने घुट के गलवकड़ी विच लिया। कहन लगे, जिन्ना चिर तक जरनैल हरी सिंह नलवे वर्गे वफादार सिपाही सिख राज की सेवा करने वाले इस धरती ते मौजूद है, उन्ना चिर दुनिया की ताकत नहीं कि सिख राज नूं किसी भी पक्ष तो कोई आंच आ सकती होवे। सो साध संगत जी, ऐसे महान वो जरनैल होए और अज दे दिन जमरौद दे किले उत्ते जदों अफगानी फौजां ने हमला किया तो बड़ी दलेरी दे नाल सरदार हरी सिंह जी नलूआ अफगाना दे नाल लड़े और मैदाने जंग विचों भी खदेड़िया, पर जो वाहिगुरू दा हुक्म हुंदा उस नूं कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर दा हुक्म अटल है। सरदार निधान सिंह पंज हत्था जदों पठान भज्जे जा रहे सन, उन्हां दे मगर चले गए और वो एक गुफा विच वड़ गए, दरे विच वड़ गए। जदों अगे वड़न दा यतन कीता, सरदार हरी सिंह नलूए नूं पता लगा कि मेरा एक जरनैल पठाणा दे मगर बिना दूर अंदेशी तो
ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਉਸ ਦਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੱਜਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਹੁਣ ਚੰਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸਨੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ, ਆਪਣਾ ਤਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰੀਆ ਰੰਗ ਲੈ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਹਿਤ ਦਬਦਬਾ, ਐਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।